हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, कंटिन्यू हमारी स्टडी हो रही है। कंटिन्यू हम जो है टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए कि जितने भी टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर कर रहे हैं वो आपको मेमोरी में फ़िट होने चाहिए। आई मीन टू उससे कि आपको अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए। मतलब आप लिख लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लिख करके प्रैक्टिस करें। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, मैंने बताया था इसके 2 पार्ट मैंने करवा दिए। चैप्टर का नाम था गोइंग प्लेसेस। देखिए यहाँ पर गोइंग प्लेसेस, ठीक है बच्चों। तो गोइंग प्लेसेस में हमने जो पढ़ा था सोफ़ी, जेंसी, डैनी कैसिस, फादर, डेरेक, जॉफ, ऐसे कुछ आए थे हम ना। तो देखिए, हमने जहाँ तक पढ़ा था वो डैनी कैसी की बात चली थी। वो कहते हैं मैं डैनी कैसी से मिली थी रोज़ी विंडो के अंदर। तो उसे भाई ने पूछा बता वो दिखता कैसे है। तो उसने उसको अपनी बहन को बताया, अपने अपने भाई को उसने जो है सोफ़ी ने बताया, ठीक है ना। अब देखिए इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या है इसके अंदर। ओके, सभी को अच्छे से आवाज़ आ रही है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों दे रखा है देयर फादर हैड वॉश्ड। उनके पिताजी जो थे वो नहा चुके थे। देयर फादर हैड वॉश्ड व्हेन ही कैम इन, जब वो अंदर आए उससे पहले ही। एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी, ठीक है। और उनके जो चेहरे था उस पर उनमें क्या शाइन चमक रहे थे और गंध आ रही थी, शाइनी एंड पिंक। एंड ही स्मेल्ड सॉप, और गुलाबी हो चुके थे और उनमें साबुन की गंध आ रही थी। ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, टेलीविज़न को उन्होंने चालू किया, बटन स्विच ऑन किया उसका। और क्या किया, टॉस्ड वन ऑफ लिटिल डेरेक शूज फ्रॉम हिज चेयर। और डेरेक जो था उसका बदमाश बच्चा था, उसके जूते पड़े थे, उनको सोफे पे से उनको फेंक दिया। चेयर इनटू द सोफ़ा, जो सोफे में पड़ा था। एंड सेट डाउन विद अ ग्रंट, और ग्रंट होते आवाज़ के साथ, घुर्राहट के साथ जो थे वो पिताजी जो है चेयर पर बैठ गए। अब उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। क्लियर नहीं दिख रहा क्या आपको? सबको सही दिख रहा है ना? आप ओके, आप सारे वर्ड्स दिख रहे हैं? ओके बच्चों, देखिए सोफ़ी मेट डैनी कैसी, जॉब सेड। अब उसका भाई जॉब बोल रहा है कि अपनी जो सोफ़ी है ना ये डैनी कैसी से मिली थी। जॉब ने कहा सोफ़ी रिंगल्ड वेयर सी वॉज सिटिंग एट द टेबल। अब जिस टेबल पे बैठी थी वहाँ पर क्या हुआ, वो थोड़ी देर के लिए झटपटाने लग गई, रिंगल्ड हुई। रिंगल होता है झटपटाना। हर फादर टर्न हिज हेड, उसके पिताजी ने गर्दन घुमाई। ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हिज हर, मतलब जो मोटी सी गर्दन को घुमाया और उसकी ऊपर उसकी ओर देखने लगे। हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिसडेन। अब उनका जो हाव भाव था ना बड़ा ही डिसडेन तरीका का था। डिसडेन होता है ना बच्चों, जैसे तिरस्कार करना, तिरस्कारपूर्ण तरीके का उनका जो हाव भाव उसको लगा। इट्स ट्रू, जॉब सेड। जॉब बोलता है पिताजी ये सत्य बात है, सच बात है कि ये डैनी कैसी से मिली थी, ठीक है। तो उसने कहा कि ये सच बात है कि वो डैनी कैसी से मिली थी। अब क्या होता है, तो पिताजी बोलते हैं आई वंस न्यू अ मैन, बोले मैं एक बार एक ऐसे आदमी को जानता था हु हैड नॉन टॉम फिनी, जो टॉम फिनी को जानता था। बोले मैं एक बार ऐसे व्यक्ति को जानता था तो टॉम फिनी को जानता था। उसके पिताजी ने ये बात कही। अब क्या बोल रहे हैं, हिज फादर सेड रेवेंटली टू द टेलीविज़न। टेलीविज़न की ओर ध्यान लगा रहे हैं वो, और टेलीविज़न की ओर देखते हुए उसके पिताजी ने ये बात बोली। बट दैट वॉज ए लॉन्ग टाइम एगो, किंतु ये बहुत लंबे समय पहले की बात थी। मतलब वो तो मजाक समझ रहे कि टेनिके से कैसे मिल सकती है, ठीक है। यू टोल्ड अस, जॉब सेड, कि आपने हमें बताया था, जॉब ने कहा। कैसी माइट बी दैट ए गुड समडे, कैसी जो है हो सकता है कि इस दिन बहुत अच्छा खिलाड़ी बन जाए। वह कैसी जो है वो भी किस दिन क्या अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। बेटर देन दैट इवन, पहले से भी ज़्यादा, मतलब जो अब है उससे भी ज़्यादा अच्छा जो है वो बन सकता है, उससे भी अच्छा बन सकता है। और वो बोलता है, बोले उससे भी अच्छा है, और ही इज़ द बेस्ट, वह बहुत अच्छा है। ही कीप्स, इफ़ ही कीप्स हिज हैड ऑन हिज शोल्डर, क्या बोल रहे हैं, इफ़ ही कीप्स ऑन हिज शोल्डर, इसका मतलब देखे तो अपनी गर्दन को अपने सिर पे रखे। तो बच्चों कंधे पे रखने का मतलब है अगर वो अपने ध्यान में, अपने खेल में पूरी तरह से ध्यान दे, मतलब संतुलन बनाए रखे, तो वो बहुत अच्छे से अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। इफ़ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, यदि वह उसके ऊपर पूरी तरह से देखभाल करे, पूरा ध्यान दे, तो बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। ए लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर ए यंगस्टर इन द गेम दीज डेज, बोले इन दोनों बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन, परेशानियाँ, बाधाएं, ध्यान भंग करने वाली चीज़ें बहुत सारी होती हैं युवाओं के लिए। देखो पिताजी इंडायरेक्टली क्या बात कह रहे हैं उस चीज़ को समझना था, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। ही विल बी ऑल राइट, वह भी अच्छा होगा। ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन आवर कंट्री, वह हमारे देश की सबसे अच्छी टीम में है। भाई खिलाड़ी सबसे अच्छी टीम में खिलाड़ी है वो।
ही इज़ वेरी यंग येट, लेकिन वो भी बहुत छोटा है। ही इज़ ओल्डर देन आई एम, वह मुझसे तो बड़ा है। बात चल रही है उनके घर वालों के अंदर जो है, बोले भी छोटा नहीं है, मुझसे तो बड़ा है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, वो कहते हैं टीम में सबसे छोटा है वो। यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी, बोले तुम इसकी योग्यता के ऊपर जो है किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हो। ही इज़ गोइंग टू बाई ए शॉप, आप देखो सोफ़ी क्या बोल रही है, वह एक दुकान खरीद रहा है। ही इज़ गोइंग टू बाई ए शॉप, सोफ़ी बोल रही है। सोफ़ी सैड फ्रॉम द टेबल, जहाँ टेबल पे बैठी थी वहीं टेबल बैठी हुई क्या बोले, वह दुकान खरीदने जा रहा है। तब देखो हर फादर ग्रीम्स, अब उसके पिताजी जो है ग्रीस बड़बड़ाने लग गए, कुछ ना कुछ बोलने लग गए। भाई क्या मुंह बनाया, मतलब उन्होंने अजीब तरह का मुंह किया। पहले तो ग्रीम्स किया, वेयर वुड यू हियर दैट, तूने ये बात कहाँ सुनी। ही टोल्ड मी सो, बोले उसने मुझे कहा। तो ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल, अब उसके पिताजी नहीं सुनाई देने वाली आवाज़ में बड़बड़ाने लग गए, जो सुनाई दे रही थी। एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर, और अपने आप को क्या किया, जो चेयर थी उसमें गोल मटोल रूप से घसीट लिया, मतलब समेट लिया, खुद से कुट से गए। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, और भी तेरे पास कोई जंगली कहानियाँ हैं, मतलब कोई ऐसी कहानी जो बना रही है, जो मतलब कहते हैं ना जैसे काल्पनिक बातें जो हैं, और भी है तेरे पास कोई ऐसी। सी मेट हिम इन द आर्केड, वह उससे आर्केड में मिली थी। और आप जो जानते हो आर्केड क्या होता है, मतलब एक बलियारा होता है जो ढका हुआ मार्ग होता है वहाँ पर। जॉब सेड एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और उसी ने उसको ये बातें बताई थी, वह गलियारे में मिली और उसने जो भी बातें बताई थी कि वह उससे किस तरह से मिलती, कैसे मिलती, सब कुछ उसने ये बातें बता दी थी। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर जो हमने देखा इसमें कि उसके पिताजी जो हैं वो बात मतलब नहा धो करके आ गए, वो भी गए, तो बोले पिताजी को बात। अब जॉब ही बताए, सोफ़ी को डर लग रहा था, जो जॉब बताने लग गया तो पिताजी मजाक समझने लग गए, बोले ऐसा कैसे हो सकता है, वही तरीके से तो मैं भी ऐसे इंसान को जानता हूँ जो उस इंसान को जानता है। मतलब उन्होंने कॉमेडी करना शुरू कर दिया एक तरह से आपस के अंदर। तो अब क्या होता है उसको हम आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए देखो आगे क्या बोलते हैं, वंस ऑफ दीज डेज, उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए बोल रहे हैं, वंस ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू ए लॉट ऑफ ट्रबल, हर फादर सेड एग्रेसिवली। अब उसके पिताजी जो है क्या बोलते हैं कि तुम क्या होगे कुछ दिनों में जो है, तुम अब क्या लग रहा है, तुम अपने आप, वंस ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक, तुम अपने आप से ही बात कर रहे हो, लॉट ऑफ ट्रबल, जाता है तुम्हारे ऊपर जैसे कोई वजन पड़ गया ना, भार तुम्हारे ऊपर आ गया है, ऐसा लग रहा है। उसके पिताजी ने बड़े उत्सुकतापूर्ण तरीके से ये बात कही, मतलब पिताजी ने बोले, धमकाते हुए बोल सकते हो, एग्रेसिव और धमकाते में बताएं कि तुम अपने आप से ही बात कर रहे हो। जॉफ नोज इट्स ट्रू, जॉफ जानता है ये बात सत्य है। डोंट यू जॉफ, जॉफ क्या तुम नहीं जानते हो, मतलब तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हो। ही डजेंट, देखो ही डोंट कैसे होता है, ही डजेंट मतलब विश्वास नहीं करना, वह तुम पर विश्वास नहीं करता, ऐसे बोलेंगे। तो ही डजेंट बिलीव यू थ्रू ही वुड लाइक टू, यदि वह चाहे तो भी क्या नहीं करेगा, वह तुम पर विश्वास नहीं करेगा, तुम्हारी इस बात पे उसको विश्वास बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसी बात जो है वहाँ पर उसके पिताजी बोल रहे हैं, भाई तुम कह रही है कि यही मिली थी, तूने जॉब को बताया, जॉब मुझे आके बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है अगले पार्ट में, यहाँ पर ये बात ख़त्म हो जाती है। अब उसके बाद द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल, अब क्या हो रहा है कि टेबल लैम्प जो है वो उसके भाई के जो बेडरूम है उसकी दीवार पर जो है वो गिर रहा है, और वहीं पर क्या हो रहा है, अक्रॉस द लार्ज पोस्ट ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड, यूनाइटेड टीम जो है, जो उनकी खिलाड़ियों की टीम है तो यूनाइटेड नाम था, यूनाइटेड टीम में एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। अब जो बड़ा पोस्टर लगा हुआ है ना, वहीं पे ही स्क्वाडर रो कलर्ड फोटोग्राफ बीनेथ, वहीं पर क्या है, एक रोशनी की जो है वो वहीं पर उसी फोटोग्राफ के ऊपर जो है रोशनी गिर रही है, और उसी फोटोग्राफ में क्या है, 3 ऑफ देम ऑफ यंग आयरिश पेरोजी कैसी, उसी में 3 आयरिश लोग जो हैं, यानी आयरिश के खिलाड़ी जो हैं वो कैसे हैं, मतलब उसमें नज़र आ रहे हैं, जो पूरे पेरोडी टाइप के हैं, यानी कि प्रतीक्षाशाली, क्या बोलते हैं ना, अपनी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, उसी में कैसी भी हैं। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफ़ी सेड, सोफ़ी ने कहा वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगे। नथिंग टू टेल इज़ देयर, किसी को बताने की आवश्यकता ही कहाँ है, मतलब कहने की किसी को आवश्यकता नहीं है। प्रॉमिस जॉब
जॉब वादा करो, डैड वुड मर्डर मी, पिताजी मुझे मार देंगे। तो देखो यहाँ पर एक अजीब बात है, वो अजीब ही कल्पना कर रही है। मैंने कहा था जॉब इसमें जो है सोफ़ी जो है वो इमेजिनेशन गर्ल है, यानी कि वो हमेशा कल्पना कर देती है, इमेजिन करती रहती है, पता नहीं कभी क्या कभी कैसे बातें करती है। इफ़ ओनली इफ़ ही थॉट इट वॉज ट्रू, केवल वही है जो ये बात सोच सकता है कि ये जो सोफ़ी बोल रही है वो बात सत्य बोल रही है। तो इसलिए वो कहती है तुम किसी को बताना मत, वरना ये बात अच्छी नहीं लगेगी। अब क्या होता है, प्लीज़ जॉब कृपया जॉब, क्राइस्ट सोफ़ी, भगवान के लिए सोफ़ी, जैसे बोले जैसे ईशा मसीह होते हैं, यीशु होते हैं, यीशु है भगवान। यू आर स्टिल एट स्कूल, अभी तुम छोटी लड़की हो, अभी तुम स्कूल में पढ़ती हो। कैसी मस्ट हैव स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स, और कैसी के लिए तो क्या होता है, लड़कियों की कतारें होगी, लाइनें लगी होगी। तो वो कहती है नो ही डजंट, नहीं वो ऐसा नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट ही जियर्ड, अब वो थोड़ा जियर्ड करता है, हंसी करते हुए कहता है कि तुझे कैसे पता कि वो ऐसा नहीं है। भाई वो जो लड़की बोल रही है ना, उसकी बहन बोल रही है वो ऐसा नहीं है। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ, उसने मुझे बताया इस तरह से, जैसा भी मैं हूँ, जैसा ही वो है उस तरह से उसने मुझे सारी बातें बताई हैं। तो वो कहता है उसका भाई, एज इफ एनीवन वुड टेल ए गर्ल समथिंग लाइक दैट, मतलब जैसा कि जो कोई भी व्यक्ति होता है किसी भी लड़की के लिए ऐसी बातें करेगा, तो ऐसा कैसे करेगा, तो ऐसी बात तूने उसने तेरे को ये बात बता भी दी। यस ही डिड, हाँ उसने ऐसा किया, बताया मुझे। ही इज़ नॉट लाइक दैट, ही इज़ ए क्वाइट, वह ऐसा नहीं है, वह तो बड़ा ही शांत स्वभाव का है। नॉट ए क्वाइट एज क्वाइट ऑल दैट अपेरेंटली, क्या बोल रहा है, अपेरेंटली कहते हैं शांत भाव का, सही है, तो उतना तो शांत भी नहीं है, मतलब बात बोल रहे हैं तो उसको ऐसे अपेरेंटली मतलब बात को प्रकट करते हुए बोल रहे हैं, सामने लाते हुए कि नहीं इतना भी, नॉट एज क्वाइट एज दैट ऑल, ऐसा भी नहीं है। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जॉफ बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, मतलब वो बात कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, जॉफ अपने भाई को कह रही है। इट वॉज मी स्पीक फर्स्ट, केवल मैं पहले, सबसे पहली लड़की जिसने उससे मेरे से बात की थी। व्हेन आई सा हु इट वॉज, जब मैंने देखा कि वो कौन था, आई सेड, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डेनिकेसी, माफ़ करना क्या तुम डेनिकेसी नहीं हो, मतलब बात करें किंतु क्या आप डेनिकेसी नहीं है, ऐसे बात कर रहे हैं। एंड ही लुकड शॉर्ट ऑफ सरप्राइज, वह आश्चर्य से देखने लगा। एंड ही सेड यस, और उसने कहा हाँ दैट्स राइट, बिल्कुल सही। एंड ही सेड यस दैट्स राइट, एंड आई न्यू दैट ही मस्ट बी हिम, और फिर मुझे पता लग गया कि वो वास्तव में वही था, मतलब मैंने बात कर ली। बिकॉज ही हैड द एसेंट, क्योंकि उसका जो एक्सेंट था, लहजा जो था, तुम जानते हो, लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविज़न, वो वैसा ही था जो टेलीविज़न में उसका जो इंटरव्यू होता ना, उसी प्रकार से जो था उसका बोलने का तरीका, उसका एक्सेंट जो था वैसा का वैसा ही था, तो मैं उसको पहचान ली थी। तो वो कह रही है देखो किस तरह से बात कर रही है। अब आई क्या बोलते हैं, सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल ड्रेक, तो मैंने उससे लिटिल ड्रेक के लिए, अपने भाई के लिए ऑटोग्राफ के लिए मैंने उसको बोला। बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और पेन, किंतु हमारे पास कागज़ और पेन नहीं था। बात कह रही है उसकी बहन। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, तो हमने थोड़ी देर के लिए बातें की, अबाउट द क्लोथ्स इन रोइज विंडो, कि रोइज जो बाज़ार था, जिस बाज़ार में वो गए थे ना, जहाँ पर वो लोग मिले थे, तो हमने क्या की, वहाँ पर वो नहीं होने की वजह से हमने क्या की, वहाँ पर जो कपड़ों की खिड़की थी, रोइज विंडो, वहाँ पर हमने बातें की। उसके बाद ही सीम्ड लोनली, वह अकेला सा लग रहा था, आफ्टर ऑल फिर भी, इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, कि बहुत दूर से आया था वो, और वो आयरलैंड से आया हुआ था, ऐसा था ही सेड, उसने कहा। एंड देन फिर जस्ट एज ही वॉज गोइंग, उसको जाना था, जा रहा था वो, ही सेड, उसने कहा, इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम, यदि मैं चाहूँ उससे मिलना चाहूँ तो देखिए किस तरह से क्या कहता है वो यहाँ पर, कि मैं अगर मिलना चाहूँ तो नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ, तो मैं मुझे अगले सप्ताह ऑटोग्राफ दे देगा। देन ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड, तो मैंने कहा वास्तव में मैं उससे मिलूँगी, ऐसा उसने बोल दिया। अब क्या है, एज इफ़ ही वुड एवर शॉप, जैसा कि वो हमेशा बताता है, जैसा कि हमेशा इस बार में मतलब आकर मिलेगा, तो उसने मुझे ये बात बताई कि तुम बिलीव की बात चल रही थी उनमें, यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, तुम मुझ पर विश्वास करो क्या नहीं करो, मतलब बात चल रही है उनके अंदर। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट, अब देखो उसका भाई क्या, ही ड्रैग्ड, उसने अपना जैकेट उठाया, घसीटा मतलब उसको, विच वॉज शाइनी एंड सैपलेस, जो बड़ा ही बेतरतीब तरीके का था और चमकदार था। फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर, और चेयर के पीछे की तरफ,
एंड पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट, उसमें अपने हाथों को धकेल लिया। मतलब क्या बोलता है वहाँ पर, वो कह रही है कि वो अपनी जो हाथ थे उसको धकेल लिया, यानी कि जैकेट को उसने पहन लिया। सी विश ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, उसको लगा कि वह उसकी जो बातों पर जो है वो ध्यान दे रहा था, कि वो उसकी बातों पर ही ध्यान दे, मतलब वो ये कह रही है, उसकी बहन कह रही है, उम्मीद की ही पेड मोर अटेंशन और अपीयरेंस, कि वो जहाँ पर खड़ी है उस पर ध्यान दे। विश ही केयर मोर देन मोर अबाउट क्लॉथ्स, वह उम्मीद कर रही थी वो कपड़ों से ज़्यादा जो है उस पर ज़्यादा ध्यान दे। ही वॉज टॉल विद एन एज स्ट्रॉन्ग डार्क फेस हैंडसम, मतलब ये बात जो है किसकी लग रही है, ये उसी की है, डैनी कैसी के बारे में बात कर रही है सोफ़ी। तो वो कह रही है कि उसने अपना जैकेट उठाया, अपने जैकेट को जो है हाथों में डाल लिया, मतलब पहन लिया, फिर वो ऐसा लग रहा था जैसे वह जो है उसी की तरफ ध्यान दे। विच ही कैरिड मोर देन अबाउट क्लोज, वह ये उम्मीद करती थी कि वह कपड़ों से ज़्यादा जो है उसकी ओर ही ध्यान लगाएं। ही वॉज टॉल, वह लंबा सा था, विद ए स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, मतलब ताकतवर और पके हुए चेहरे वाला, जैसे होते हैं ना खिलाड़ी जैसे होते हैं, तो पके हुए चेहरे वाला ऐसा लग रहा था। हैंडसम, सुंदर सा, सी थॉट, उसको ऐसा लगा। इट इज़ द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हियर्ड, ही सेड, तो वह कहता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है अनलाइक लिस्ट है, मतलब कहते हैं असंभावित बातें जो हैं वो है। आई थिंक एवर हियर्ड, मैंने ऐसे बहुत बार सुना है, वह बोला। अब देखिए बात ये आ रही है कि यहाँ पर जो बात चल रही है वो किसकी बात चल रही है, कौन किसको कह रहा है, तो सोफ़ी ये बातें कर रही थी, ठीक है ना। तो सोफ़ी जब बातें कर रही थी तो ये बात जो थी कि वो लग रही थी उसके भाई की चल रही थी, उसका भाई, तो भाई को कह रही है वो, तो भाई के लिए सोचते उसकी तरफ भी ध्यान दे, उसी की बातें सुने, बस ऐसा ही करे और कुछ भी नहीं करे। ठीक है बच्चों, तो हम यहीं तक इसको पढ़ेंगे। आप लोगों को क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 5 क्वेश्चन से आपको एज ए OBT आपको करना है। ये देखिए मीन्स टू से आपको इनका प्रैक्टिस करना है ताकि अच्छे से आपका चैप्टर कवर हो जाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम बहुत जल्दी, तब तक गुड डे, गुड बाय।